तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो सबसे पहले हम आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं श्री विजयानंद जी, इनका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारा जो सिलसिला चल रहा है मतलब हॉट सीट तक का मिशन हॉट सीट, उसी के तहत हमारे ये विजयानंद जी हॉट सीट तक जा कर के आए और फर्स्ट वीक के सिल्वर जुबली के कंटेस्टेंट थे और बड़ा ही अच्छा खेल दिखा करके ये 12.5 लाख रुपए जीत करके आए। हमने इनसे अनुरोध किया कि अपने बिजी शेड्यूल में से हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। यकीन मानिए पहली बार में मान गए और आज इनका इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं ताकि आपको भी पता चले कि लिटरली इनका ज़िंदगी में इतना बड़ा स्ट्रगल होने के बावजूद इन्होंने कैसे अपने आप को शिक्षित किया अपनी फैमिली की मदद से और कैसे ये इतना बढ़िया परफॉर्म कर करके आए। सबसे पहले विजयानंद जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। एक बारी आप अपना छोटा सा इंट्रो दे दीजिए कि आप कहाँ से सर बिलोंग करते हैं और आपका कौन मतलब क्या काम करते हैं सर आप। मेरा नाम विजय आनंद है, जैसे कि आप जानते ही हैं। मैं फर्स्ट वीक का कंटेस्टेंट हूँ सीजन 17 का और मैं जहांगीरपुरी दिल्ली में रहता हूँ और मैं एक इंश्योरेंस सर्वेयर कंपनी में काम करता हूँ जो कि थर्ड पार्टी सर्वे होता है। जैसे कि कोई मटेरियल डैमेज हो गया या प्रॉपर्टी डैमेज हो गई तो हमारी कंपनी से एक सर्वेयर वहां जाते हैं और सर्वेयर वहां जाके वेरीफाई करते हैं कि कितना लॉस है और उसमें से हम क्या मिनिमाइज कर सकते हैं और उस मिनिमाइज को करने के बाद हम उनको लॉस प्रोवाइड कराते हैं। हम एक असेसमेंट बनाते हैं और क्या उनकी पॉलिसी देखते हैं, पॉलिसी के अकॉर्डिंग सब कुछ सही है तब हम उनको एक लॉस प्रोवाइड कराते हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो सर मैं आपकी तारीफ में कहना चाहूँगा कि अक्सर होता है ना कि ज़िंदगी में मुश्किलें तो सबकी होती हैं, लेकिन उस मुश्किलों में से जो चीज़ हमें बाहर लेकर के आती है वो होता है हमारा हौसला, अपने से बड़ों का आशीर्वाद और हमारी डिटर्मिनेशन, जो कि आप में आपका एपिसोड देखने के बाद लगा कि आप में कूट कूट के भरी हुई है। दिल्ली जैसे शहर में सर आपने इतनी मुश्किलों का सामना करके आप इतना बढ़िया शिक्षित होकर के अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं, उसके लिए सर लिटरली दिल से चैनल की ओर से और हमारे दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच अरुण जी, थैंक यू सो मच। सर आपका जैसे मुझे लगता है आप दिल्ली से हो तो आपका ऑडिशन भी दिल्ली में हुआ होगा। आपका ऑडिशन, आपका वेन्यू और डेट कौन सा था सर ऑडिशन का? जो मेरा वेन्यू था, जो मुझे कॉल आई थी ऑडिशन के लिए, वो कॉल आई थी मुझे मुंबई के लिए, पवार पब्लिक स्कूल। ओह अच्छा। लेकिन मेरे लिए वहां जाना मुश्किल था बहुत, क्योंकि मेरी ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हो पाई थी और मुझे कुल मिला के जो मेरा बजट बन रहा था वो 25,000 के आसपास था, क्योंकि मुझे पता था एक दिन में काम नहीं हो पाएगा। और आपको भी पता है कि एट ए टाइम फ्लाइट की टिकट भी और क्या उसका प्राइस होता है। तो मैं उस टाइम पे सच बताऊं तो मैं फ्लाइट में भी पहली बार बैठा था। मैं कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठा था। मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में तभी बैठा था जब मैं अपना ऑडिशन देने मुंबई गया। तो मुझे पता चल गया था क्योंकि खर्चा बहुत आएगा, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो खर्चा बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा। लेकिन मेरे मन में थोड़ी शंका थी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है और जाना है तो मतलब जाना है, सोचना नहीं है, नहीं जाने के बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो मतलब अगर मैं सोचता भी था कभी तो मम्मी मुझे पुश करती थी हमेशा कि नहीं जाना है और हमेशा अच्छा सोचना है। बहुत बढ़िया। देखिए वो कहते हैं ना किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनमें जुनून होता है, हौसला होता है। आपने इतनी हिम्मत रख के, आपने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रख करके फिर भी आपने इतना हौसला रखा, हिम्मत दिखाई कि हम मुंबई में जाएं। देखिए आपका कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ कि आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड ही था कि आप इतना खर्चा करके वहाँ गए। आपके मन में यही था कि आप सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग ऑडिशन तो देने चले जाते हैं लेकिन उनके मन में होता है हाय यार यहाँ पे तो इतनी भीड़ है, क्या हमारा नंबर लग पाएगा। लेकिन आपका जो हौसला था कि मैं 25,000 खर्चा तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता है ये हॉट सीट मुझे दिला ही देगा ये खर्चा, वो बहुत बढ़िया आपका एटीट्यूड लगा सर। और वही एटीट्यूड और आपकी माता जी का आशीर्वाद आपको ही हॉट सीट पर लेकर के आए। अक्सर मैं कहता हूँ कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, अगर आप सच्ची में अच्छी मैनिफेस्टेशन करते हो, मैनिफेस्टेशन भी एक चीज़ यही है जो आपने सोची कि मैं हॉट सीट तक आ जाऊंगा, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर आपको। मतलब ये आपने मैनिफेस्टेशन वाली बात बड़ी अच्छी बोली। मैं क्या है, मैं जब भी मैं
मतलब मैं बहुत सालों से ट्राई कर रहा था। मैं लगभग लगभग 10 सालों से ट्राई कर रहा हूँ। जी। और मैं जब भी रात को सोता था, सोते टाइम मैं हमेशा सोचता था कि मैं जब वहां जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे खेलूंगा, मैं वैसे खेलूंगा, मैं बच्चन साहब से ये बात करूंगा, मैं वो बात करूंगा। मैं हमेशा ही सोचता था, मैं कभी नेगेटिव नहीं गया इस चीज को लेके। मतलब मेरा एक सपना था तो जो मुझे पूरा करने था। मैं हमेशा ही सोचता था कि हॉट सीट पे बैठने के बाद मैं कितने भी जीतूं, लेकिन मैं कम से कम हॉट सीट पे जरूर बैठूं। एक बार मैंने कभी, देखो वहां पे जाना है, जो लाइफ में स्ट्रगल चल रही है वो तो चलेगी। चल रही है सर, ठीक है बात। अपना हमारा काम था वहां जाके अपना बेस्ट देना। तो मैंने अपना बेस्ट दिया। कुछ गलती भी हुई, ऐसा नहीं कि, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, थोड़ी नर्वस भी हर कोई होता है, ठीक है। लेकिन मेरा ये था कि मुझे एक बार मतलब हॉट सीट पे बैठना ही है, और चाहे मैं कितने भी जीतू एक अलग बात है। हॉट सीट बहुत एक सपना था। और जब इस बार एक चीज ये भी अच्छी लगी, जब हम पहुंचे तो हॉट सीट का कलर चेंज हो चुका था, वो सिल्वर में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो बहुत अच्छा लगा वहां बैठ के। और जब मेरी मदर भी बैठी हुई थी मेरे पीछे, उनके लिए एक सिल्वर काउच था, एक सिल्वर सोफा था, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। नहीं सर, ये सारा का सारा ना आपका मेहनत है और आपकी डिटर्मिनेशन है, आपकी भी और आपके मम्मी की भी। मैं सोच रहा हूँ कि देखिए बड़े जो लोग हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा, कोई मतलब बहन हो, कोई भी हो, बड़े लोग होते हैं हमारे घर में, वो अब कई बार उनकी उम्र इजाज़त नहीं देती कि अपने सपने पूरे कर पाएँ। फिर वो सपने जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों को कहते हैं कि यार हमारा ये सपना था। वो आपने अपनी मम्मी का पूरा किया, बल्कि पूरा ही नहीं किया, अपनी मम्मी को भी अपने साथ वो सिंहासन पे बिठाया। वो भी सर मैं समझता हूँ कि हॉट सीट से कम तो नहीं है, क्योंकि सिंहासन पे भी बैठना, और पूरे देश और विदेश के लोगों ने आपको देखा कि यार ये विजयानंद जी की मम्मा है। तो वो एक लिटरली आपके लिए प्राउड मोमेंट रहा होगा सर। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, मैं इस बारे में बात एक बोलना चाहता हूँ। ये देखो, मेहनत तो पेरेंट्स करते ही हैं हमारे लिए। हम वहां पे तभी पहुंच पाते हैं जब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली हमारे पीछे वही होते हैं जब हम आगे वहां तक पहुंच पाते हैं। हॉट सीट पे एक्चुअली मेरा नाम था विजयानंद का, कि विजयानंद हॉट सीट पे बैठे हैं, बट एक्चुअली वहां मेरी वो मदर थी। वाह। क्योंकि हॉट सीट पे हॉट सीट पे बैठना मेरे लिए मेरी मदर का सपना भी था। मेरी मम्मी भी चाहती थी कि मैं हॉट सीट पे बैठूं, बट एक्चुअल में नाम विजयानंद का था, बट एक्चुअल में वो मेरी मदर वहां बैठी थी। बहुत 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 बढ़िया बात कही सर आपने। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने पीआई दिया, तो पीआई से पहले एक जीके टेस्ट होता है, उसमें आपको अपने मार्क्स याद हैं कि कितने थे अप्रोक्सीमेटली, आप बता सकते हाँ, हैं? मुझे मुझे मेरे मार्क्स याद हैं। मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। मुझे कुछ ये जीके टेस्ट से थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट पहले मेरी जो वहाँ पे जो लोग थे, कुछ दिल्ली के भी थे, पुणे के भी थे, मुंबई से भी थे, अलग अलग सिटीज और स्टेट से लोग थे। तो जिनमें वो लोग भी थे जो FFF तक पहले पहुंच चुके थे। ओह, अच्छा। हाँ, उनमें से 3 से 4 लोग ऐसे थे जो वहां तक पहुंच गए थे, बट वो हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाए। और जब मैं वहां बैठा हुआ था, मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि कट ऑफ कितनी जाती है। तो उन्होंने बताया कि नॉर्मली कट ऑफ 10 से 12 जाती है। अगर आपके 20 में से 10 से 12 आंसर ठीक है, तो आपका सिलेक्शन 80% 90% चांस है कि ठीक है। ये लेकिन उन लोगों ने बताई सर? हाँ, ये बात मुझे उन लोगों ने बताई, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम में, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मैं ट्राई तो बहुत सालों से कर रहा था, बट मेरा ये फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आई और मुझे मौका लगा वहां जाने का, तो मैं चांस नहीं छोड़ना चाहता था। ठीक है सर। तो उन्होंने मुझे बताया कि इतने कट ऑफ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन इस बार कट ऑफ भी थोड़ी हाई गई, तो मेरे 20 में से 15 क्वेश्चन ठीक थे। जी। हाँ, मेरे 20 में से मुझे पता है। बाकी जब हमने जीके टेस्ट दिया, तो जो क्वेश्चन हमें याद थे, हमने कुछ देर बाद फोन से गूगल पे चेक कर लिया कि फिर मुझे पता चला कि हाँ, मेरे 5 आंसर गलत है और ये मेरे 15 क्वेश्चन जो है ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जब हम जिस रूम में मैं था और बाकी और लोग थे, पवार पब्लिक स्कूल में हमारे वाले रूम का बहुत हल्ला हो गया था। ओह, अच्छा। क्योंकि बाकी रूम टोटल 40 कंटेस्टेंट थे। हर रूम में एक 40 कंटेस्टेंट थे, और हर रूम से, किसी रूम से 3 का कि कोई लोग 3 शॉर्ट लिस्ट हुए पीआई के लिए, किसी में से 10 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए। तो मैक्सिमम 10 से 12 ही लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे, लेकिन हमारे रूम से 26 शॉर्ट लिस्ट हुए थे ओह, आउट ऑफ 40? आउट ऑफ 40। हाँ, तो अभी आपने देखा होगा कि एक श्रुति मैडम आई थी एक, और निशिद सिंगला, जिनकी एक स्टोरी दिखाई थी, जो 3 लाख रुपए जीती गई हैं।
अब ये सेकंड वीक की बात है, हाँ सेकंड वीक हाँ, की वो first जो या second? चंडीगढ़ से थी। जो मुंबई में रहते हैं, जो जो मंगेतर हैं, जिनकी मंगनी हो चुकी है। ओके 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 ओके, समझ गया जो हाँ, ठीक है, समझ गया मैं, आई गॉट इट। ठीक है, वो भी मेरे साथ में ही, हम तीनों ने एक साथ पर्सनल इंटरव्यू दिया था। मतलब पहले श्रुति जी का हुआ था, फिर निशित सिंगल जी का हुआ था, उसके बाद मेरा लास्ट में हुआ था। तो उन दोनों ने दिया था, बट श्रुति मैडम का क्लियर हुआ पीआई, निशित जी नहीं हो पाए शॉर्ट लिस्ट। तो वो अच्छा, श्रुति जी जाके आए हॉट सीट तक। हाँ, सिर्फ श्रुति जी हॉट सीट तक बाकी जा, यहाँ पे ना एक वो बात, एज ए वो कंपेनियन के तौर पे आए थे निशित जी। ओके ओके, यहाँ पे ना एक बात में काफी दर्शकों के ना अभी डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं मान के चलता हूँ विजयनंद जी का नंबर था 901, मैं 1 मिनट के लिए वैसे ही डमी नंबर मान के चल रहा हूँ 901। अब कई बार ना क्या होता है, जैसे आपने भी कई लोगों ने विजयनंद जी को देखा होगा इंटरव्यू में, मान के चलो उसका नंबर था 855। अब वो सोचते हैं कि अगर मेरे से आगे वाले यानी विजयनंद जी का सिलेक्शन हो गया और मैंने भी पीआई दिया है तो मेरा चांस गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो लोग ये देखिए, जो सिलेक्शन है ये रैंडमाइज बेस पे होता है, रैंडमाइज बेस पे वो स्क्रूटनी करते हैं, वहाँ पे जो उनको पहले अच्छा लगता है उसको पहले बुला लिया जाता है। तो ये बात कतई नहीं कि अगर आपका सपोज करें विजयनंद जी से पहले रजिस्ट्रेशन नंबर था, जब वो 84 नंबर था जो चेस्ट नंबर होता है, वो तो आपसे विजयनंद जी के अगर आपसे पहले था, यानी 855 आपका था, विजयनंद जी का था 901, तो 855 वाले का ये नहीं होता कि चांस मिस हो गया। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसलिए आप हौसला अभी से मत हारिए। विजयनंद जी ने, आपने देखा होगा कि मैं हॉट सीट के, ये मुझे लगता है फर्स्ट वीक के लास्ट कंटेस्टेंट थे सर आप, या उससे पहले थे? नहीं, मैं थर्ड कंटेस्टेंट था। थर्ड कंटेस्टेंट थे ये। लेकिन जब ये आए तो इनके सामने जो जल्दी फाइव खेल रहे थे दोस्तों, मिस्टर हर्षित जी, वो भी हालांकि हमारे ग्रुप में से, उनके लिए भी दिल से रिस्पेक्ट है, लेकिन अब मैं बताना चाहूँगा उनके 4 नंबर हो चुके थे और विजयनंद जी 0 पे थे। मैं 0 पे था। तो आप लोग देखिए सामने वाला जब 4 पे, उसे 1 पॉइंट चाहिए था, विजयनंद जी का तो अभी खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इनकी हौसला, इनकी डिटर्मिनेशन और इनकी सामने बैठी इनकी माता जी का आशीर्वाद इतना काम आया दोस्तों, और इनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो सब चीज़ इतनी काम आई कि इन्होंने उन्हें एक भी आंसर देने का मौका नहीं दिया। बाद में पांचों के पांचों सही करके ये हॉट सीट पे आ गए। जब सामने वाले के दोस्तों 4 आंसर सही हो जाते हैं ना, वहाँ पे इतना प्रेशर हो जाता है कि बजर दबाने तक की हिम्मत नहीं रहती। इन्होंने वो हिम्मत तो दिखाई और जज्बे इतना दिखाया, वो हॉट सीट तक पांचों सही करके ही आ गए। सर इस पे कुछ बताएं कंटेस्टेंट को, ताकि उनका भी हौसला बढ़े। मैं इस बात पे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो बजर राउंड था, ये जो अपना चैलेंजर राउंड था ना, मतलब मैंने वहां से आने के बाद जब एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला था, तो मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टेटस पे और अपने इंस्टाग्राम पे, मैंने सब पे एक चीज मेंशन की थी कि आप मेरा एपिसोड देखें या ना देखें, मेरा चैलेंजर राउंड जरूर देखिए। मैंने लगा दिया था, क्योंकि जब मैंने चैलेंजर राउंड में फेस कर रहा था, जैसा आपने बोला कि मैं 0 पे था और हर्षित जी 4 पॉइंट ले चुके थे, लेकिन मैं तब भी मैंने हार नहीं मानी थी। मैं 10 साल से वेट कर रहा हूं, तो मुझे बस एक चांस की जरूरत थी। मुझे भी ऐसा नहीं था कि हर्षित वहां नहीं पहुंच सकते थे, हर्षित बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए बस मुझे ये चाहिए था कि मेरा 1 या 2 पॉइंट बने तो मेरा रिदम बन जाएगा। मैं बस ये चाह रहा था, और वो लकीली वो हुआ भी। और इसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। हम 10 कंटेस्टेंट थे, देखिए आप, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और मैं सच बताऊं, आप किसी भी कंटेस्टेंट से पूछ लीजिएगा, हम 10 कंटेस्टेंट में से मैंने पैसे वैसे कितने भी जीते हूं, लेकिन जो मैं एक ऐसा कंटेस्टेंट था 10 में से सबसे ज्यादा पब्लिक का प्यार मुझे मिला। मैं सच बताऊं, लिटरली मैं बोल रहा हूं, जब मैं बैक स्टेज गया, और जब, क्योंकि आपको भी पता है कि जब कोई चैलेंजर राउंड जीतता है और उसका बैक स्टेज उसका माइक चेंज होता है, आपको पता ही है। तो लोग जा रहे थे, क्योंकि 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है वहां पहुंचने में और सीट पे बैठने के लिए। जब मैं बैक स्टेज था तो वो 10 मिनट ना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ, क्योंकि वहां की जो पब्लिक है ना, मेरे से आके हाथ मिला रही है, गले मिल रही है। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि विजय, आपने जो गेम पलटी है ना, कह रहे हमने आज तक कभी केबीसी में नहीं देखा है कि आप 0 से हीरो बन गए। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा वो 10 मिनट ना, लाइफ के बड़े अच्छे, मतलब एक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है वो।
तो इतना अच्छा लगा, लोग आके आपको बोल रहे हैं कि आपके जैसी गेम नहीं देखी, आप जीरो पे थे, आपने हार नहीं मानी एक तो, और आपने जो गेम पलटी, जो कमबैक किया है, तो ये कमबैक मतलब केबीसी हमने ऐसा कमबैक किसी का नहीं देखा ये चैलेंजर राउंड में, तो ये बहुत अच्छा लगा देख के। बहुत बढ़िया सर। जीरो से हीरो, जीरो तो मैं आपको नहीं कहूँगा क्योंकि इतने ज्ञान के भरोसे वहाँ पे गए, लेकिन जो आपने जीरो से हीरो वाला डायलॉग मारा ना, हीरो आप जरूर हैं, क्योंकि आप इतना गेम वाकई में इतनी पलटी। जब मैं एक्चुअली मुझे पता था, चलिए इस बात को पब्लिकली नहीं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता था कि आप हॉट सीट पे आ जाओगे, आपके डिटर्मिनेशन में मुझे भरोसा था। तो लेकिन जब आप चार से, मतलब मुझे ऐसे था कहीं किसी को भी नहीं लग रहा होगा कि आप 5 पॉइंट इकट्ठे कर देंगे, मतलब स्कोर वहाँ पे। तो लेकिन जब आपने किए, लेकिन इतना दिल से खुशी हुआ। और ये बात ना दोस्तों, बातें आप इसमें से हर एक बात में ना कुछ सीखने को मिलता है। आप इसमें सीखिए कि आप लोग ना एंड मोमेंट तक हौसला रखिए। जैसे मेरा भी पिछली बार मैंने आपको कहा था कि पिछली बार ना इनिशियली जब आप अगर केबीसी के जेन्युइन फैन है, 100 एपिसोड डिसाइड हुए थे कि 100 एपिसोड शूट होंगे। मैं प्ले अलॉन्ग शुरू से खेला था, पहले 10 दिन नहीं खेला था शायद, उसके बाद डेली खेल रहा था। तो मुझे पहले 4 महीनों तक कोई कॉल नहीं आया इंटरव्यू के लिए या फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए उस तरीके से। तो जब लास्ट वीक आने वाला था तो मुझे कॉल भी आ गया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया, मैं हॉट सीट तक भी बैठ गया। मैंने भी आखिरी तक हौसला रखा। उसी प्रकार से अब विजयनाथ जी का देख लीजिए, 1 पॉइंट सामने वाले को चाहिए था, इनका तो अभी खाता तक नहीं खुला था। आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग भी एंड मोमेंट तक अपनी हिम्मत बनाए रखें। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें कि जेन्युइनली तैयारी कैसे करनी, ताकि आप बड़ा करके आए वहाँ पे। और ये बात सीखने योग्य है कि डिटर्मिनेशन, मैनिफेस्टेशन और आपका जो बुलंद हौसला और बड़ों का आशीर्वाद है, ये डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं सक्सेस कर करके हॉट सीट तक लेके जरूर आएगा एक दिन। तो इसी कंप्लीटली एग्री, इस बात से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ जो आपने बोली है। सर आपका जब मैं बात करूं, जो ग्राउंड ऑडिशन में जीके टेस्ट होने के बाद आपका पीआई हुआ था, वो पीआई सर आपका कितना लंबा चला था? पीआई मेरा काफी बड़ा गया था, क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी, मेरे से पहले एक लड़की थी प्रियंका, 10 मिनट चला। मुझसे पहले जो मैंने अभी श्रुति मैडम का एक नाम बताया, श्रुति जी, उनका लगभग 10 मिनट चला। और उनके साथ में जो निशित जी थे, उनका भी लगभग 10 मिनट चला। सर लेकिन के लिए आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट। जो विजयनंद जी 10 मिनट की बात कर रहे हैं दोस्तों, सॉरी इन्हें रोकने के लिए, लेकिन मैंने इसलिए रोका क्योंकि वो 10 मिनट वाले का जो आप 10 मिनट सुन रहे हो इनसे, उसमें से 1-2 मिनट तो कई बार माइक चेंज करने वहाँ पे बैठने में लग जाते हैं, यानी 7-8 मिनट मुझसे लगता है उनका मुश्किल से अंदर चला होगा। वो 7-8 मिनट इंटरव्यू देकर के भी हॉट सीट तक गए। तो आपका जो ये वहम है कि कम टाइम इंटरव्यू चले हॉट सीट तक नहीं जा पाते, ये वहम है, ये मेयर एक र्यूमर है। इसके जीती जागती मिसाल अक्सर हम अपने चैनल पे लेके आ रहे हैं कंटेस्टेंट के थ्रू। तो चलिए विजयनाथ जी आप आगे कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ये मैं ये बोलने वाला था कि किसी का 10 मिनट, तो किसी का 15 मिनट, तो किसी का कोई 5-7 मिनट में भी बाहर आ रहा था। लेकिन ऐसा ये नहीं था कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मेरा कम से कम 25 से 30 मिनट में इंटरव्यू चला था, 25-30 मिनट इंटरव्यू चला था। और ओवरऑल अगर मैं इंटरव्यू अपना बताऊं तो मेरा ओवरऑल इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। थोड़ा इमोशनल भी था, थोड़ा मतलब एक अच्छे कुछ पॉइंट्स पे भी बात हुई थी हमारी, कुछ अच्छी चीजों पे बात हुई थी। तो मतलब ओवरऑल मेरा इंटरव्यू अच्छा था। और जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पे, मुझसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से कि मुझे 4 आते थे, लेकिन एक जल्दबाजी में मैंने गलत बता दिया। तो मेरे 5 में से 3 आंसर ठीक थे। जी, बहुत बढ़िया बात है सर। वहाँ पे आपका जब शो चल रहा था तो आपने एक ना बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम फर्स्ट टाइम, जैसे सब जो नॉर्मल परिवार होते हैं हमारे जैसे, आपके जैसे, तो नॉर्मल परिवार में यही होता है कि हम इतना रेस्टोरेंट वगैरह नहीं जाते हैं फैमिली के साथ। या जैसे आपने बताया कि पहली बार आप वहाँ पे गए, तो हमें इतनी खुशी थी कि आपके मम्मा ने अपने बहन को या सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताया कि विजय आज हमें ना रेस्टोरेंट लेकर के जा रहा है। सर उसमें ना लिटरली वो मोमेंट था जो, वो हमारे लिए भी, हम तो आपको इतना पर्सनली जानते भी नहीं थे, लेकिन वो लिटरली इतना इमोशनल और इतना हैप्पी मोमेंट था कि सुनकर के बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार एक नॉर्मल घर का व्यक्ति जब मेहनत करके ना ज़मीन से ऊपर की ओर उड़ता है, उड़ान भरता है, तो लिटरली बहुत दिल से अच्छा लगता है। तो सर वहाँ से जब आप केबीसी में इतनी बड़ी अच्छी धनराशि जीत करके आए, फिर आपने घर पे आके इस बार कहाँ आप अपनी मम्मी को स्पेशल जगह पे लेकर के गई? अभी तक ना एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, मैंने आपको बताया था
कि मेरी आपसे बात हुई थी इंटरव्यू के लेके जी इसके। जी जी जी। तो मेरी मम्मी की तबीयत जो है लगभग 7-8 दिन से ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि जब मेरा एपिसोड वहां पे टेलीकास्ट, मतलब जब मेरा शूट खत्म हो गया था, तो हम लगभग 2-3 दिन से सोए नहीं थे ठीक से। ओह, आपको भी पता है जब शूट बिल्कुल सर, चलता है तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अर्ली मॉर्निंग उठना होता है और लेट नाइट सोना होता है। तो उसके लिए, उस वजह से नींद पूरी नहीं हो पाई, और मम्मी को कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जब वो सो नहीं पाती हैं तो नेक्स्ट कुछ डेज उनके अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उनका बीपी बढ़ जाता है। लिटरली कल इवनिंग तक वो उनकी हालत ठीक नहीं थी। और ये मैं लास्ट वीक से लेके कल रात तक, मतलब पिछले 6 से 7 दिन, मैं 3 बार उनको इमरजेंसी हॉस्पिटल लेके जा चुका हूँ, प्राइवेट डॉक्टर के पास लेके जा चुका हूँ, और अलग क्लिनिक ले, मतलब अलग जगह 5 से 6 जगह विजिट कर चुका हूँ, तब जाके उनको थोड़ा आराम लगा है। मैंने सोचा है कि उनको कहाँ लेके जाना है, तो अभी प्लान मैं करूंगा उसको अभी एग्जीक्यूट। तो मैंने सोचा है कि मैं आसाम, मतलब हम घूमने फिरने का तो इतना ज्यादा हो नहीं पाता है, बट मैंने सोचा कि पहले कहीं अच्छी जगह होके आते हैं, उसके बाद, मतलब घूमना भी अच्छी जगह ही, ऐसा नहीं है कि हम कहीं एंजॉय करने जा रहे हैं या कैंपिंग कर रहे हैं, वही नहीं है। अगर हम कहीं जा रहे हैं दर्शन भी करके, जैसे मेरा माँ कामाख्या जाने का मन है आसाम में, तो मैंने सोचा है कि मैं उनको वहां दर्शन करा के लाऊं। और थोड़ा फर्स्ट टाइम हम आसाम साइड जाएंगे, अपना ईस्ट साइड जाएंगे, पूर्वोत्तर भारत कभी दर्शन नहीं किए हैं, कभी किसी चीज के, कभी गई नहीं है वहां पे हम, अपने नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो वहां पे भी जाने का मन है। तो एक बार वहां की वहां का कल्चर भी देख लेंगे। तो अभी मैं वहां जाने का सोच रहा हूँ, देखते हैं कि कब तक जाने का प्लान बनता है। थोड़ी तबीयत ठीक होती है तो फिर बिल्कुल आगे। सर, बिल्कुल। हमारे चैनल की ओर से सर यही दुआ है, और जो सब सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनसे भी यही है कि आप विजय आनंद जी की मम्मा के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, प्रार्थना करें। हमारे से भी सर यही दुआ और प्रार्थना है भगवान से कि भगवान उनको ना जल्दी ठीक कर दे, ताकि आप जो अपनी मनचाही डेस्टिनेशन है ना, वो उन्हें जल्दी से घुमा करके लेके आ सके। यही आपसे, मतलब भगवान से दुआ है सर। सर एक आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका, मतलब आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि जॉब से आप बता रहे थे कि शाम को घर आना होता है, या जी, सर्वेयर का काम अक्सर मुश्किल रहता है, कहीं भी साइट पे जाना पड़ सकता है जब भी कोई इंश्योरेंस क्लेम है या कैसे भी करके। तो आप बिल्कुल। सर अब 12.5 लाख रुपए कर जीत के आए, ऐसा तो नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की, आपने पढ़ाई भी खूब की होगी। तो आप थोड़ा सा गाइडलाइन दर्शकों को देना चाहेंगे किस प्रकार से वो जॉब के साथ, या फिर अगर किसी भी, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी बिजी लाइफ है, बिजी लाइफ में से कैसे कुछ टाइम निकालें ताकि वो भी आपके जैसा वहाँ पे अगर जाते हैं तो बढ़िया करके हैं, थोड़ा सा गाइडेंस। जी आपने आप बहुत अच्छी बात बोली है कि टाइम कैसे निकाला इसके लिए। जी क्योंकि कभी कभी लिटरली टाइम नहीं मिल पाता था, तो मैं क्या करता था कि जैसे हम लंच टाइम में बाहर घूमने चले जाया करते थे, ऑफिस टाइमिंग में लंच टाइम हमें लगभग आधा 1 घंटा मिल जाता है। तो लंच करने में आपको पता है ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में लंच कर लिया, जो बाकी 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा मुझे मिलता था, मैं ऑनलाइन पढ़ने लग जाया करता था। मैं कुछ ऑनलाइन वीडियोस देखने लगता था, उनको नोट डाउन कर लिया करता था। तो और क्या कहते हैं, वहां से आने के बाद शाम के टाइम, तो रात को लगभग, वैसे तो मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ लाइफ में। मैं सच बताऊं तो मैं एक और इसमें ऐड करना चाहता हूँ डिसिप्लिन को लेके। आप कुछ चीज अचीव करना चाहते हैं ना, तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है उसके लिए। अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है ना, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था पर्सनल इंटरव्यू, आपको पता है एक बुकलेट दी जाती है, तो आप किन 5 चीजों के बिना नहीं रहते, मेरे पास सामने की क्वेश्चन आया था, तो मैंने उसमें एक डिसिप्लिन मेंशन किया था कि मैं लाइफ में बहुत डिसिप्लिन हूँ। मुझे टाइम से उठना पसंद है, मुझे टाइम से सोना पसंद है, मुझे टाइम से खाना पसंद है। अगर मुझे 1 से 1:30 के बीच खाना खाना है, तो मतलब मेरी लाइफ का रूल है वो, मुझे 1 से 1:30 के बीच खाना खाना ही है। रात को 8 बजे खाना खाना है तो रात को 8 बजे खाना ही खाना है। मुझे इस टाइम पढ़ाई करनी है तो मुझे उसके लिए टाइम निकालना है। मैं ये नहीं कि लेट नाइट तक पढ़ रहा हूँ, बट आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, आपको लाइफ में डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ये नहीं है कि चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और आप लाइफ में डिसिप्लिन भी नहीं हो, तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। नहीं, ये गलत, बिल्कुल गलत है। जब तक आप अपने साथ लॉयल नहीं रहेंगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने लिए भी लॉयल रहना है कि जो आपने सोचा है, तो
उस सोच पे आपको विचार भी तो करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। सोच और विचार दोनों जरूरी हैं। नहीं सर, ये बात आपने बहुत अच्छी की कि मैनिफेस्टेशन है, सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने से कुछ नहीं होता। अगर आप लिटरली कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जेन्युइनली मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो सर इसी मतलब नोट के साथ आपका जैसे कि आपने पूछा कि टाइम कैसे निकाला, मैंने आपको बताया कि मैंने लंच टाइम में पढ़ लिया, या मुझे किसी साइट पे जाना है तो मैं मेट्रो में हूँ, तो मैं क्या करता था कि जो मैंने नोट डाउन करके लिखा है अपने रजिस्टर में या अपने पेपर में, तो मैं क्या करता था वो अपने साथ कैरी करके रखता था। जैसे मैं मेट्रो में बैठा, मुझे टाइम मिला, मैं मेट्रो में बैठ के पढ़ लिया। तो मेट्रो स्टेशन में खड़ा हुआ हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो के अंदर बैठा हूँ, कहीं लंबा रूट है, 1 घंटे का रूट है, तो मैं पढ़ लिया बैठ के, वीडियोस देख लिए, घर पे आया, तो ये सब चल रहा था। यानी जो भी आपको टाइम मिला आपने उसको यूटिलाइज किया। मैंने देखिए उसको यूज किया है, बिल्कुल। इससे मैं सभी को बताना चाहूंगा कि दोस्तों जो और मैंने लगभग आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने लगभग 2 से 3 हजार 2 से 2.5 हजार क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं केबीसी के लिए। बहुत ही बढ़िया। और मैं आपको ना अभी एक दिखा भी सकता हूँ एग्जांपल, कि आपने देखा होगा कि माधव टाइगर रिजर्व हाँ। मेरे पास आया था, हाँ। और जिस क्वेश्चन की वजह से मैं हॉट सीट पे पहुंचा था, लास्ट जो मैंने बजर दबाया था विदाउट ऑप्शन, फ्रेडरिच मर्ज किस देश के राजनेता हैं, वो उसका आंसर था जर्मनी, क्योंकि जर्मनी के वाइस चांसलर ही देश को चलाते हैं और वहां प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। वो मेरे नोट्स के फर्स्ट 2-3 पेजेस पे थे वो सारे आंसर। हाँ, मैं आप बोलोगे तो मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, मैंने बकायदा उन पर ये लिखा हुआ था कि ये आंसर ये क्वेश्चन केबीसी में जरूर आएंगे। मेरे सामने आए नहीं आए, ये किसी ना किसी कंटेस्टेंट के सामने आएंगे, बट लकीली वो मेरे सामने ही आ गए। तो अभी बहुत से क्वेश्चन है, जैसे भी वीकली चल ही रहा है, तो वीकली मैंने जो क्वेश्चन केबीसी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए, मैंने बकायदा मतलब मैंने 2.5 हजार क्वेश्चन में से भी और शॉर्ट लिस्ट किए हैं कि ये क्वेश्चन केबीसी में आएंगे। तो मैंने उस पर बकायदा सिर्फ केबीसी लिखा हुआ है और उसको मार्क किया हुआ है कि ये केबीसी के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, छोटा सा आपके लिए मतलब हमारे चैनल के लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि हमारे चैनल ने कुछ मदद किया आपकी या कैसे मतलब? हाँ बिल्कुल। जब मैं ऑडिशन के लिए गया था, तो मेरे मन में ही चल रहा था कि ऑडिशन में जाऊंगा, ऑडिशन में कैसा एटमॉस्फेयर होता है, ऑडिशन में किस तरह का माहौल होता है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रिपेयर मैं नहीं था। तो जब मैंने आपके वीडियोस देखे ऑडिशन में जाने से पहले, तो मैं थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो गया। और देखिए, जब आप कहीं जाते हैं तो मेंटली प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है आपके लिए, मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। तो मुझे आपके वीडियो से बिल्कुल हेल्प मिली, नो डाउट। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें 101% आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट थी। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को एंड करने से पहले सबसे पहले तो विजय नंद जी का धन्यवाद करेंगे कि इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया, और उनकी मम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने टाइम मैनेज किया। लेकिन आपने अगर इस वीडियो में से एक बात सीखी हो, एक तो आपको रेगुलर मेहनत, साथ में डिटर्मिनेशन और पॉजिटिविटी, टिल एंड आपको हार नहीं माननी है। और जो सबसे बड़ी बात मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ, मैनिफेस्टेशन आप कीजिए, लेकिन मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आप मेहनत भी कीजिए। देखिए, मैनिफेस्टेशन अगर सिर्फ करते रहेंगे, अब अगर आपने मैनिफेस्टेशन कर ली कि मैं केबीसी में जाऊंगा, उसके लिए आप रजिस्टर कर नहीं रहे तो आप पहुंचोगे कैसे? रजिस्टर भी कर भी दिया, पढ़ नहीं रहे तो भी फास्टर फिंगर फर्स्ट कैसे क्लियर करोगे? बच्चन साहब के सामने कैसे बैठोगे? यानी जिस चीज़ के लिए भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, उस चीज़ को पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी जो भगवान की हेल्प है, जो आप किस्मत को कहते हो, किस्मत और मैनिफेस्टेशन दोनों मिल करके आपकी मेहनत को का जो रिजल्ट है उसे मंजिल दे देते हैं। आपकी मंजिल है हॉट सीट, डेफिनेटली जैसे विजय नंद जी को मिली उसी प्रकार आपको भी मिलेगी। आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, ऐसे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। और विजय नंद जी, जाने से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए अपने चैनल पे। आशा करता हूँ कि आपकी मम्मा जी जल्दी ठीक हो जाएं, और आप भी दिन रात इतनी तरक्की करो कि जल्दी से जल्दी जिस भी आप कंपनी में हो, जहाँ पे भी हो, उस बड़े मुकाम पे पहुँचे और आपकी इतनी अच्छी सैलरी हो जाए कि फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत कभी ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।